महीना है फाल्गुन, कृष्ण की सप्तमी तिथि है। अब रंगे जाना है उस प्राण प्यारे के रंग में। सप्तमी तिथि भीतर के 7 चक्रों का ब्यौरा देती है। बाहर से वृत्ति को हटाकर भीतर डुबकी लगाना, नाम का आश्रय लेना, यही परम परमार्थ है। संसार के स्वार्थों से आगे ऊपर उठ करके अब ब्रह्म की ओर लपकना, अब ब्रह्म की ओर जाना बड़ा मुश्किल है, जा नहीं पाएंगी। मन में भाव ही नहीं आता और निरंतर सत्संग प्रवाह से आपके भीतर भाव का उद्घाटन होता है। अनुराधा नक्षत्र है। आराधना अब शुरू कर देनी चाहिए। मौसम बदल रहा है, कचपका सा। हम भी जैसे बन पड़े अपनी कच्ची पक्की भक्ति शुरू करें। वृश्चिक राशि में चंद्रमा का प्रवेश है। ये जो बिच्छू वृत्ति हमारी हो गई, लेग पुलिंग वाली, बिच्छू की पूंछ में डंक है, जहर है। कोई हमें थोड़ा सा ना पूछे तो हम जहर उगलना शुरू कर देंगे। ये स्वभाव बन गया बुरा आज सबका। इसलिए गुरुद्वारे ठाकुर द्वारे जाइए। श्री नाथ जी पाठोत्सव है, नाथ द्वारा प्रभु रंगनाथ, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ, हर एक जगह नाथ बैठे हुए हैं। पर्दा खुलता है, हरि के दर्शन होते हैं। वो तैयार खड़े हैं 24 घंटे, 6 रुत 12 मास जगे बेन घृत और बाती। उल्टा कुआं गगन में तावे जले चिराग। उल्टा कुआं है। कुएं में से पानी लाज डोरी बाल्टी से खींच के प्यास बुझाते हैं, लेकिन ये उल्टा कुआं है। मस्तिष्क के एरिया में तीसरे तिल से ऊपर भ्रुकुटी के मध्य शून्य एक बिंदु, थर्ड आई ऑफ लॉर्ड शिवा, जहां बिंदी टिक्का लगाते हैं, वहां से खींचना होगा उस रस को। संसार के कुएं नीचे से रस ऊपर तक ले जाना होता है। यहाँ ऊपर ऊपरी मंडलों पर रस है, आपको नीचे खींच कर लाना है। गहरा विषय है, संसार समझ नहीं पाएगा। इसको बिल्कुल संक्षेप में समझ लो। जिसने दुकान बंद करनी है ना, वो बाहर
घाटा नफा नुकसान क्या हुआ छोड़ करके सेल लगा देगा भी जल्दी जल्दी इसको माल को बेचो और घर चलो। और जिन्होंने होर माल पा लिया इन्होंने तो हले होर फसाद सने वो होर वड्डियां दुकानां गोदाम करी जांदे ने। ये प्रवृत्ति मार्ग है, आगे आगे बढ़ते जाओ, 1 2 का 4 करो। और कईयों ने सब कुछ छोड़ छाड़ के दिगंबर बैठ के कुछ पहनना भी नहीं, वो निवृत्ति मार्ग है। एक बहुत ही आगे संसार में फंसते जा रहे हैं, एक ने संसार ही छोड़ दिया है। लेकिन संत कहते प्यारे एक मध्य मार्ग बना ले, बीच का रास्ता। कभी भोगी कभी योगी कभी बाल ब्रह्मचारी। वो शिव कैसा है, वो हमारा परम पिता दादा क्या कह रहा है, जो मिल जाए शास्त्र अनुसार गुरु परंपरा अनुसार प्रसादिक ग्रहण करके जाल में न फंसते हुए आगे बढ़ना। मक्खी चाशनी की कढ़ाई में से साइड में से थोड़ा रस मानती है और फिर वो उड़ जाती है। जिसको सारा कढ़ाइया चाहिए फिर वो मरेगी बीच में डूब करके, पंख भीग जाएंगे चाशनी से, उड़ ना पाएगी, तड़प तड़प के मरेगी। विषय विकारों में गर्तान नहीं होना, प्रसाद भोग नहीं। हमारे यहाँ प्रसाद है, भोग पड़ गया प्रसाद बंटा गया। प्रसिद्धति इति प्रसादा, जो आपको प्रसन्न रखे वो भी प्रसाद है। ज्यादा खा लिया अफारा हो गया, कुपच हो गया, वॉमिटिंग दस्त लग गए, तो फिर क्या खाया था। कितना खा सकते हो उसको जरा छोड़ दो, कितना पचा सकते हो उसका ख्याल रखना। स्वाद तो बहुत कुछ लग रहा है, टेढ़ते थोड़ी बन लेने। गहराई में उतरना, यही नंद सप्तमी है, यही कालाष्टमी है। इस काल का प्रखर पहरा हम जरा छोड़ दें, हम ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयास करें। और ख्याल करना घोर कलिकाल है, कलयुग भगवान कृष्ण के जाते ही शुरू हो गया। महाराज परीक्षित ने देखा कोई काला सा बड़ा भयंकर राक्षस जैसा व्यक्ति पीटे जा रहा है बैल को, उसकी 3 टांगें तोड़ दी हैं और पास में गौ माता रोई जा रही है। परीक्षित ने अभिमन्यु का, उत्तरा का बेटा है, पांडवों का वंशज है, चक्रवर्ती सम्राट सिंहासन पर बैठा है। उसने कहा मेरे जुरिस्डिक्शन में, मेरे एरिया में ये अनाचार अत्याचार, धर्म का प्रतीक बैल, उसकी 3 टांगे तोड़ दी। तलवार निकाल के उसको मारने लगा। तो फिर उस काले से व्यक्ति ने कहा प्रभु मेरा आगमन हो गया है, सतयुग त्रेता द्वापर बीत गया, अब कलयुग है। जो सतयुग में तप किया जाता था, सच्चाई सच्चाई तपस्या, जो त्रेता में यज्ञ किए जाते थे, द्वापर में दान दिए जाते थे, अब सब खत्म। अब तो एक चरण रह गया है, वो भी मैं तोड़ दूंगा।
किसी को शुभ कार्य करने न दूंगा। जीभ नहीं कस दी जय माता दी, सारे बोलो जय माता, जीभ नहीं बोलने दूंगा। कलयुग का आधार है नाम में लेने नहीं दूंगा। इसलिए मेरे को आप मार नहीं सकते हैं। आप मेरे को यहां रखो क्योंकि मेरा समय शुरू हो गया, आप मेरे समय में बैठे हुए हैं। बाकी जब तक आप हैं तो मैं यहां इस बाउंड्री लाइन पे ही रहूंगा। आप मेरे को जगह दे दो, मैं वहां रहूं। तो परीक्षित ने कहा तुम वहां रहना जहां जुआ खेला जाता है, जहां देह का व्यापार होता है, लंपट दुराचारी शरीर की रंगरलियों में भोग विलासों में ग्रस्त है, जहां नशे किए जाते हैं, जहां नॉनवेज खाया जाता है, जहां 2 नंबर की कमाई है। कहा कि महाराज इतने गंदे गंदे स्थान दे दिए, थोड़ा अच्छा एक तो दे दो ना। तो कहा सोने में रहना पर हक, पापा बजो होए नहीं मोया साथ न जाई। जिसके पास जितना पैसा है तो ये पाप के बगैर तो आएगा नहीं। एक का नुकसान ही तो दूसरे का नफा है। कहा उस अणहक के सोने में तुम रहना। कहा ठीक है। तो कलयुग उन पर असर नहीं करेगा जो नशे नहीं करते, जो शराबें नहीं पीते, जो कैरेक्टरलेस नहीं है, जो दूसरे का हक नहीं खाते, जो 2 नंबर की कमाई नहीं करते। इनको छोड़कर भक्ति शुरू हुई। इनके सहित भक्ति नहीं है कलयुग में। तो वो कलयुग कैसा है? उसका पहला लक्षण बेवजह कल अकलेश, बैठे बैठे लड़ पोगे, गुत्ता खिलार दोगे, चपेड़ा मार दोगे, ते बाद च कहोगे गल की हुई, कुछ भी नहीं, एडी गल नहीं सी जिड्डी तू बना के बह गई। कला का युग, घर घर में लड़ाई होगी, वो है कलयुग। और दूसरी बात संदेह, ऐसे ही एक दूसरे पर शक किए जाएंगे। पत्नी कहेगी कित्थे तनख्वाह उजाड़ी जाना है, केड़ी राना नू दे के आना है। वो कहेगा तू पेकिया नू सप्लाई करी जानी है, तैनी दे दे पैसे पूरी नहीं पै रही, कित्थे वाड़ दी पैसे। संदेह शक। तीसरी बात रूठना, बेवजह ऐसे ही रूठे रहो। आप सोचोगे भी तो मुंह क्यों बने हैं बस। तो ये कलयुग का प्रतीक है भाई, कलयुग में ऐसे ही होगा। पहले कोई वजह होती थी तब कोई रूठता था, अब बगैर वजह मुंह बना के घूम रहे हैं, क्योंकि उसी युग में हम रह रहे हैं। चौथा है सैडिज्म। लोग एक दूसरे को दुख दे के बड़े सुखी होंगे। कोई छिलके पर से केले के स्लिप करे, धड़ाम से गिरे, भावे उदा चूड़ा टूटे, जो सारे हसन गए आले दोले जड़े खड़े। हमारा स्वभाव बन गया, कलयुग का प्रताप है। छठी बात है, 5वीं झूठ को आप पसंद करेंगे, अन्याय के साथ खड़े रहेंगे, ईमानदार का आप साथ नहीं देंगे। आप कहेंगे भी आपको पता नहीं हम सही हैं, कहाँ हम आप सही हो, लेकिन हम तो उनके साथ ही खड़े हैं। जो पापी होंगे उनकी जुंडली तगड़ी हो जाएगी, और जो पुण्य होंगे चाहे वो हजारों में होंगे तो उनको एकजुट आप कर नहीं पाएंगे। मुट्ठी भर पापी दुष्ट विलेनस पीपल वो सारे मोहल्ले एरिया पर राज करेंगे। ये कलयुग है। और सत्य को लोग, छठी बात, झुठलाएंगे। 7वीं बात, पराये वो अपने बना के घूमेंगे और अपनों को आप पराया कर देंगे। उनको ये मेरा भाई है, ये मेरा, अच्छा असली है नहीं, तो पे आप कहेंगे कि मैं तो चला जाऊंगा, मैं तो लौट के नहीं आऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो
किसी और जगह पे जाऊंगा, ये छोड़ दूंगा। कितने स्थान बदलोगे, कितने कपड़ों का रंग बदलोगे। जीवन का ढंग बदलना होगा। ये कपड़ों के रंग तो बहुत बदल लिए, नेगेटिविटीज ज्यादा होंगी, लोग निराशा से भरे, डिप्रेस्ड। अमेरिका में 99% पीपल दिमाग की गोलियां खा रहे हैं। और ख्याल करना, दिमाग का कोई इलाज नहीं होता। मेंटल जितने रोग हैं वो आपको डोज दे देंगे, नशे की सोए रहो, खाओ फिर सो जाओ, बस कुंभकर्ण बन जाओ। रिलैक्स्ड, दिमाग आपका सुन रहे, कुछ सोचेगा तभी जब वो नशा उतरेगा। दिमाग की दवाइयां सिर्फ नशे की दवाइयां होती हैं और कुछ नहीं होती। ये कलयुग है। 9वीं बात, लोग खुणस रखेंगे। किसी को इतनी सी बात भी कह दोगे मजाक में, वो भूलेगा ही नहीं, वो हर समय आपको याद दिलाएगा, तुमने एक बार ऐसा बोला था ना, चलो हो गया कल्याण। वहां एबनॉर्मल सेक्सुअलिटी होगी, पशु कामुकता, शव कामुकता। शवों को भी लोग छोड़ेंगे नहीं, उससे भी भोग विलास करेंगे। लड़कियों का संबंध बने, लड़कों का संबंध बने, एबनॉर्मल सब कुछ। आप देखो ये क्या है, वहां क्या समाज को दे रहे हो। लेकिन वो होगा, ये कलयुग का चरण है जो आप सोच नहीं सकते, वो भी होगा इसमें। हर समय लोग तने रहेंगे, तनाव में है ना, 2 मिनट में भड़क जाएंगे। अब किसी को ऐसा देखेंगे ना, चाहे वो जानते, हाँ की है, की चकी यार मैं तो कुछ किया भी नहीं, कि शुक्र है किया नहीं है, पहले ही प्रसाद पहन लग गया, पहले बूथा बन गया था। जो भी प्यार करेगा स्वार्थ से, लालच से, किसी को 50,000 कमा के दोगे तब 5,000 आपको देगा। विमोहित, इतने कहीं कहीं तो मोह में फंसे होगे, ठुड्डा प्रूफ, वहां रोज चुपेड़े पड़ती फिर भी नहीं छोड़ोगे उनको। हाँ, पुत्र करे माँ बाप को लाख बार धिक्कार, मात पिता छोड़े नहीं, फिर भी झूठा प्यार। मसाला बाबू के साले साहब बंसी, उनके बेटा हुआ, क्या कमी रह गई पता नहीं, लेकिन गांव से 6 महीने बाद अब यहाँ लेके आए डॉक्टर बड़े बड़े, उनको दिखाया पब्बी वगैरह, कहा इसका दिमाग डेवलप नहीं हुआ, पूरी तरह से बना नहीं। लेकिन फिर भी माँ देखो कैसे गोद में ऐसे रख के रोई जा रही है, प्रार्थनाएं सब किए जा रही है, ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए। एक माँ 10 बच्चों को पाल लेगी, 5-10 बच्चे एक माई बाप को नहीं पाले, कहा उधर जा, तू रख, तेरी जिम्मेदारी, तेरी जिम्मेदारी। माँ ने तो कभी नहीं कहा कि किसी और की जिम्मेदारी, वो तो खुद ही नहला रही थी, खिला रही थी। वो बच्चा ऐसे ही पड़ा हुआ, 7वें महीने चाहे वो सिर ही नहीं संभालता, ऐसे ऐसे ही करता, माँ को ही नहीं पहचानता। नहीं तो 5-6 महीने का बच्चा तो ऐ करके उलट जाए। तो आप प्रसाद बंटो कि प्रभु ने ऐसा कुछ तसिया आपको नहीं दिया, और हम सब प्रार्थना करें कि वो बच्चा ठीक हो। डॉक्टर्स ने तो जवाब दे दिया। कल बड़े से बड़े डॉक्टर ने एक बात कह दी, जब ये ज्यादा बीमार हो जाए इस पे ज्यादा पैसे ना लगाना। अब उस माँ का सोचो, उस बाप का सोचो जिनके यहाँ ये बच्चा है, क्या वो ऐसा कर पाएंगे? क्या कोई माई बाप इतने निष्ठुर हो सकते हैं, निर्दयी? ये सब बातें हमें प्रभु का आभार प्रकट करने पर मजबूर करते हैं कि शुक्र है मालिका, शुक्र है सानू तू दुनिया में कितना गम है, लेकिन मेरा गम कितना कम है। शुक्र है मैनू इदा का कुछ नहीं दिता। साडे न्याणे तो वैसे ही कन्न कुतर दे सियाणियां दे।
गोदी चढ़े रहते और तो कोई प्रॉब्लम नहीं, होर की प्रॉब्लम है। जय प्रभु तेरा शुक्रिया है। तो अहंकारी होंगे जीव, उनके पास कुछ नहीं होगा, बस ऐसे सिर्फ अहंकार कर ली, अहंकार कुछ भी नहीं है पल्ले में, जेब खाली है फिर भी अहंकार। पापी का प्रभु पाप बढ़ावे, दम्भी को ये समझ ना आवे, क्योंकि पूरा घड़ा भरेगा ना तभी डूबेगा। अभी प्रभु इंतजार करे, हुए हट जा, हट जा, हट जा, वापस आ जा। और सत्ता का मद हो गया, लोग थोड़ी सी सत्ता पाकर, कोई नौकरी, कोई पोजीशन, कोई सुंदर है, कोई अमीर है, कोई दिमागी बंदा है, वो कहेगा मेरे जैसा कोई है ही नहीं। कलयुग का 16वां चरण, जहां पराया हक खाएंगे लोग। 17वां व्यभिचारी होंगे, शादियां हो गई फिर भी पता नहीं कहां कहां मुंह मार रहे हैं, वो टिके नहीं है एक पर, टिकाव नहीं। मेरी ओर ना डेले निकालो, ये लिखा हुआ है ग्रंथों में। ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा, वो चुनेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा, रामचंद्र कह गए सिया से। भागवत में भी वर्णन है, गरुड़ पुराण में वर्णन है, भविष्य पुराण में ऐसा चरण है। 18वां लक्षण जुआरी, लोग जुआ खेलेंगे। हाँ, 19वां नशेड़ी होंगे, 20वां ब्लैक मनी, काला धन, 21वां नॉन वेज, भक्ष अभक्ष खाएंगे, अभक्ष का भक्षण करेंगे। जो नहीं खाते हैं नॉन वेज तो वो ग्लटन होंगे, पेटू, इतना खाएंगे कि बस भूख नहीं लगी पर खाएंगे, वो ऐसे ही खा जाएंगे। बर्गर खा लेंगे, पिज्जा खा लेंगे, भाई तुमको भूख लगी कने वैसे टेस्ट वास्ते खाते। और रोटी वेले उन्हें कहना सन भूख नहीं, पहले इन्ना चर लिया। लोग क्रेडुलस होंगे, पिछलग्गू होंगे, अपना दिमाग ही नहीं, जैसा किसी ने कह दिया वैसे ही मानने लगे। हाँ तूने ऐसे बोला था, लो वो कहा मैंने कहा ही नहीं, मेरे से तो पूछ लो, कने उसने बताया था। सुनी सुनाई बात पे ज्यादा भरोसा करेंगे। और वो प्रैक्टिकली फेल होंगे, बड़ी ऊंची ऊंची बातें करेंगे, जब समय आएगा फेल हो जाएंगे। 24वां वो दम्भी होंगे, दिखावा करेंगे, जो भीतर है बाहर प्रकट नहीं करेंगे, जो प्रकट करेंगे वो भीतर नहीं होगा। वो छलिए होंगे, कपटी, और आज का काम कल पर टालने वाले। कलयुग का यही मतलब, कल का युग कल करेंगे। लड़ाई आज करनी, गाड़ा आज करनी है, कटनी है, लेकिन शुभ काम वो कल देखेंगे। व्रत आज नहीं करेंगे, शिवरात्रि को देखेंगे, शायद हो जाए। शुभ कार्य को कल पे टाल देंगे। दिस इज एज ऑफ डार्कनेस, अंधकार का, कल मैंने अंधेरा, काला युग, नजर ही नहीं आ रहा। आपका फ्यूचर इनसिक्योर है। बच्चे बीए में हो जाएंगे, +2 में, तो आपको कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं होगा। यार क्या है मेरा फ्यूचर? आपके पास ठन ठन गोपाल, खड़े पैर खर्चा, ये 1,50,000 का बगले ही झांकोगे तो 10,000 नहीं निकलता पे। आप देखना ये सारे लक्षण कहीं कोई मिलते हैं आप में तो नहीं मिलते होंगे। आप तो सतयुगी पुरुष है, इतना तो नाम सुमरते हैं। हाँ, बेवजह लोगों के सिर पे कर्जा, झगड़ा, बीमारी। ऊंट चढ़े तो कुत्ता काटे, कितना लंबा ऊंचा ऊंट, उस पे बैठे फिर भी कुत्ता काट गया, तो ये कैसे हो गया? आप हिसाब करेंगे, मेरे पास इतना कर्जा चढ़ कैसे गया यार, इतना तो लिया नहीं, ये क्या हो गया मेरे साथ? और सबसे बड़ी बात 27वां अंतिम लक्षण कलयुग का, कि आप गुरुद्रोही होंगे। बैठेंगे रोज गुरु के पास, रोज अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, लेकिन आपके अपने कहेंगे भी रोज गू खानो थे भज जाना है,
तेरे अकल तक ढिले दी नहीं आई। ऐसी स्थिति। इसलिए इन 27 लक्षणों को यदि आपने नेस्तो नाबूद करना है, मिटाना है, तरीका एक ही है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। किसी भी तरह भगवान से आप जुड़ो, किसी गुरु से, किसी पीर से, किसी से भी जुड़ो। आप कोई भी इष्ट देवी देव उसको अपनाओ। आपके हाथों से शुभ कार्य होते रहने चाहिए। अब कल भी कोई आया कहा कि हम तो ना महाराज आप तो कट्टर हिंदू हैं, हम न चिराग करते हैं तो आप तो नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा मैं क्यों नाराज हो जाऊं, जैसे तुम्हारा मन मानता है वैसे तुम करो, भक्ति छोड़ना मत। राम राम कहना शुरू नहीं किया, चिराग भी बंद करके बैठ जाओ। जो अच्छा करते हो हफ्ते बाद ही करते हो ना, न्यास कुछ बांटते हो, कुछ अच्छा करते हो, दान करते हो, करो, मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन तुम सत्संग सुनो, फिर प्रकाश होगा। कितने यम हैं, कितने संयम हैं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। कितने नियम हैं, ये करना है, ये करना है। फिर आसन पे बैठो, दृढ़ता से सिटिंग देनी शुरू करो। प्राणायाम, तुम्हारे श्वास आयाम लंबे हों। प्रत्याहार, तब वो दिमाग में ऊट पटांग ख्याल आएंगे। बैट हाथ में पकड़ो, सिक्सर फोरर मारो, चौका छक्का उड़ा के परे उसको कर दो। एक पक्की धारणा बना लो, ये प्रभु का नाम है, मैंने यही सुमरना है। और फिर तुम ध्यान में उतर जाओगे और ध्यान से समाधि। यही पतंजलि का अष्टांग योग है, यही मैं का खात्मा जो गोरक्ष कह रहे हैं, ऐसे होगा। जब तक वो शक्ति प्राप्त नहीं होती तब तक उसको गुहार लगाओ। उस शक्ति को, कुंडलनी मैया को जागृत करो। मैया आत्मा आप जाग जाओ। मैया तेरियां बेपरवाइयां, मैया तेरियां बेपरवाइयां, दिते बच्चियां नू दिलों भुला, दिते बच्चियां नू दिलों भुला, बंद कर सारे बूहे माँ बैठ गई, बंद कर सारे बूहे माँ बैठ गई। 10 एडे केड़े हो गए गुनाह, 10 एडे केड़े हो गए गुनाह, दे दरस गुफामा वाली, दे दरस गुफामा। प्यासे नैना दी प्यास बुझा, प्यासे नैना दी प्यास बुझा, माए तेरियां बेपरवाइयां, मैया तेरियां उस शक्ति से प्रार्थना करो। माँ वो सुख के दिन आने भी हैं, ये थपेड़े ही बजने सारी उम्र को। 2 साल सानू भी चैन दे लैंड, माँ मार के आए तेरे ध्यानों को तार दिया, बनिए को पार किया, लाखों करोड़ों का माँ पल में उद्धार किया। ओ मेरी बारी क्यों देर लगाई माँ, क्या मैं तेरा कुछ भी नहीं लगते, सुट्टे हुए हैं। तेरा ना तो माँ है ना, फिर तू संभाल हमको। संगता बड़िया
दरते खड़िया संगता बड़िया, दरते खड़िया आई न वारी मेरी दाती, आई न वारी मेरी। नैना चम चम लाइया चढ़िया, नैना चम चम लाइया चढ़िया आई न वारी मेरी दाती, आई न वारी। कभी तो उससे बात करो ना कि पड़ोस तक आके बैठ गई हो, उन्होंने बारे न्यारे साढ़े की खिलारे नहीं मुकरे की गल है। हम पागल हैं, तेरे दरबार पर रोज आते हैं। कि मिलेगा दाती तैनू दास दा दिल तोड़ के, कि मिलेगा दाती तैनू दास दा दिल, बख्श खतावा कर दे मेरा, मैं खड़ा हथ जोड़ के, मेरिया बख्श खतावा ते कर दे मेरा, मैया मैं खड़ा हथ जोड़ के, दे दे दर्शन ना कर अड़िया, दे दे दर्शन ना कर अड़िया आई न वारी मेरी दाती, आई न। उस ब्रह्म को प्रगटाना, उसकी ओर ख्याल करना, जिसने उसका ख्याल किया फिर उसने उसका ख्याल किया। ये कलयुग है, इसमें सब कुछ उल्टा ही होने वाला है, लेकिन इसका बहुत बड़ा फायदा ये है, थोड़ी सी भक्ति यदि मन से कर लोगे तो जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाएंगे, दशम द्वार उसके पट खुल जाएंगे। भाव में उतरना, गुरुदेव का दिया हुआ आसन, अपने इष्ट की फोटो तस्वीर सामने रखना, आसन ना हो कोई सूती कपड़ा, कोई पवित्र जल भूमि पे छिड़क के बिछा के बैठ जाना, आंखें खुले तो सामने आपकी आंख के आपके इष्ट का मुखार बिंद हो, चेहरे का ध्यान करते हैं, नक्श को पकाते हैं। 9 इंच से छोटी मूर्ति हो और यदि सदा सदा के लिए पूजनी है फिर 9 इंच से बड़ी हो, कम से कम 9 इंच की हो। वो जो तस्वीर वाला कमरा है आपका पूजा कक्ष है, घर का कोई कोना हो जहां लोग ज्यादा न जाएं, आप ही जाओ, उसको पर्दे में रहने दो, भगवान है ना, पर्दे में रखो उनको। पास में जूते चप्पल, जूठे बर्तन, मैले कपड़े। एक दिन का अनुष्ठान किया कि 3 का, कि 5, 7 का, कि 9 का, या 11 का, 21 का, 31, 41, फिर 40, वो तो 1.25 महीने का मैक्सिमम ही हो गया। वो तो कल युग में कोई कर ही नहीं पाता, कोई जितना मर्जी पखंड और झूठ बोल दे कर ले, नहीं होगा, रास्ते में गड़बड़ हो जाएगी। अपनी तथा स्थान की शुद्धि रखे। पाठ के समय जल साथ में रखे, प्रसादी सोगी रख ले, मिश्री रख लें, छोटी इलायची रख लें, जल थोड़ा रखें, प्रसाद थोड़ा रखें, जो श्रद्धालु उनको बांट दें या तो खुद खा लें। उस जल में गजब की शक्ति आती है, आप खुद पिएं, छिड़कें,
तुलसी या वट पीपल को, किसी पौधे को डाल दें यदि ज्यादा है तो श्रद्धा आपकी बढ़े। और जाप के बाद आसन को समेट दें, माला को संभाल दें, तस्वीर को ढांप दें, मंदिर को बंद करें। आवाहन किया है ना, अब उसका विसर्जन भी करें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बुला तो लिया है किसी को घर, फूल पत्तियां तो आपने बहुत बिखेर दी, अब उसको सी ऑफ नहीं करने जाना, उसको बाय नहीं कहना आपने। कोई घर में आता है तो उसको दरवाजे तक बाद में छोड़ने भी तो जाते हो। ये आपका प्रण हो जाए, ये आपका नियम हो जाए। धामों को छोड़कर मैया जी, भोलेनाथ, जिसको भी मानते हो, जब आपने जोत जला दी, धूप बत्ती कर दी, तो वहां उस इष्ट का, गुरु पीर का पैरा हो गया। आपको नहीं दिखता वो अलग बात है, लेकिन जिसको बुलाया है वो आता जरूर है, वो उस समय हाजिर है। इसलिए कहा कि उस समय शुद्धि रखें, उस समय उसका वेलकम करें। इसके साथ दूसरा चरण पूरा होता है। पहले में माला सिद्धि और दूसरे में आसन सिद्धि। अब नियम तीसरे चरण में है ब्रह्मचर्य का पालन। सारे देवी देव शुचिता के वो आशिक हैं, उनको शुद्धि बड़ी पसंद है। हम सबको भी पसंद है, हम चाहे कितने ठाकुर चोर हों, झूठे मक्कार हों, सामने वाले को एक देख, मैनू झूठ नहीं पसंद, मैनू नहीं अच्छा लगता मेरे नाल कोई झूठ बोले, खुद पंड है झूठा नहीं। हम वो एक्सपेक्ट करते हैं ना सामने वाला ठीक हो, तो देवी देव तो है ही ठीक। वो कहते हैं कि तुम मेरे को बुला रहे हो तो बताओ ब्रह्मचर्य है। आंख से बुरा देखा, जुबान से बुरा बोला खाया, कदमों से गंदी जगह पर चले गए, हाथों से अनिष्ट किया, कान से कुछ चुगली निंदा सुन ली, त्वचा से गंदा स्पर्श पा लिया, ये सब ब्रह्मचर्य का खंडन ही है। लोगों ने ना सीधा सा एक अर्थ निकाले, उसकी शादी नहीं हुई वो ब्रह्मचारी है। ले कमाली होगी। गोपियां हर एक इंद्री से गोपाल को पी रही हैं, बस ख्याल उसी का है। घर से दूध बेचने जा रही, रास्ते में कह रही कन्हैया ले लो, कृष्ण ले लो। सस गाला कढ़दी भी थोनू मक्खन वेचण, दही वेचण भेजा सी ते नारे केड़े ला रही हैं कि हमको याद ही नहीं रहता। वो सामरा ध्यान में आ जाता है। वो संसारिक क्रियाएं करती हैं, कृष्ण ध्यान में आ जाते हैं, और हम कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, संसार और दुकान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान वो ध्यान में आ रहे हैं। अब बताओ, ठगू ही तो हैं, एक नंबर के ठग। जिसका ध्यान करो वो ध्यान में आना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य परमा धर्मा। मांस, मदिरा, नशे, जुए, दड़े, सट्टे, लॉटरी, 2 नंबर की कमाई, व्यभिचार, इससे जरा बचें। ऐनक ना लगी हो ना तो फिर मेरे को ऐसे करूं तो मेरे को साफ नहीं दिखता। आंखें तो हैं लेकिन दिखता नहीं। तो आपका अपना अनुभव है। अखबार लेके आप कोई इतना बारीक लिखा हो, फिर आप ऐसे ऐसे करते हैं, यह देखिए है कि लिखा है, ये आपका अनुभव है। देखो, आपकी आंखें हैं लेकिन आप पढ़ नहीं पाते। इसी तरह इन आंखों से वो है लेकिन वो नजर नहीं आ रहा, धुंधला पड़ गया। चश्मा लगाना होगा गुरु ज्ञान का, फिर वो जरे जरे में झांकी भगवान की दिखेगी आपको। प्रयास करना। इधर ठगू हो गए तो फिर वो भी फिर टेढ़ा है, टेढ़ी टांग वाला। बांका मैंने टेढ़ा, बांके बिहारी उसका नाम। तो हो तो सही टेढ़ा, वो 3 जगह से है टेढ़ा, फिर टेढ़ों के साथ गहराई में उतरने का प्रयास करना। कोई बाजू में मेरे बैठा हुआ था तो फिर मैसेज फोन पे आ गया, जानू अभी बात ना करना, कल मेरा पेपर है, अब मैं सोने जा रही हूं, कल पेपर दूंगी, बाद में बात करेंगे। ओके बाय, सी यू, लॉट्स ऑफ किसेस। जय हो। मैंने पढ़ लिया, ऐनक लगी हुई थी,
सत्संग तैयार कर रहा हूँ ना शिवरात्रि का। मैंने कहा ये क्या है? ये गर्लफ्रेंड है। तुम्हें गुरु से कृपा चाहिए और तेरी गर्लफ्रेंड भी है। आप दर दर मांगते द्वार खड़े दरवेश, किसको धोखा दे रहे हो? नहीं खत्म होंगे तुम्हारे क्लेश। फिर मैंने कहा पुराने वाली है वो, कहते नहीं वो कब की बदल दीजिए। ऐसी बातें व्यासपीठ से बतानी नहीं चाहिए, लेकिन किसी एक का अब तो नाम भी नहीं लेता, लेकिन बाकी सबको कान हो जाने चाहिए कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। जब कभी घबरा के मैंने कहा है खुदा मेरा हाल देख, तो खुदा ने मुस्कुरा के ये कहा तू पहले अपने अमाल देख, पर्दे में कर क्या रहा है। वो जो बीज बीजा है उसका फल मिलेगा। सुख से दुख से न कोई दाता। सुख दुख देने वाला कोई नहीं है, तुम्हारे अपने कर्म न जाने कौन से जन्म के सामने आ गए। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जो किया है वो सामने आया। तो हाजी इसी को कहते हैं गुनाहों से तो आज से मैंने पाप नहीं करना, बस न बुरा सोचूंगा न बोलूंगा न करूंगा बस। तो प्रभु उसी समय से गुरु पीर आपके सराहने आके खड़े हो जाएंगे। तुम प्रण तो लो, पर्दे में पाप छोड़ने ही रहे। पाप को छोड़ना यही सबसे बड़ा अनुष्ठान है। बस पुण्य ना करो चलेगा, लंगर ना लगाओ चलेगा। अपनी रोटी चलती नहीं इसकी में लंगर लाई। 10 लाख लुट के जे लाख का लंगर ला भी दिता तो की लल्लर लाए ने। ना लगाओ, किसी को ना दो एक भी रोटी, लेकिन तुम पाप ना करना। पाप ना करना, फिर चाहे जाप ना करना तब भी चलेगा। और जाप करते करते पाप करोगे तो पीढ़ियों तक नरक ही चलेगा। फिर आगे पाप को छोड़ना। पाठ सुबह 3 से 6 बजे के बीच में हो जाए, ताकि लोग आपको डिस्टर्ब ना करें, और कोई वजह नहीं है। राम नाम सुखदाई, वो तो सुख ही देगा, लेकिन आप मजा न ले पाएंगे, आनंद न ले पाएंगे। बसदा घर है, कोई आ गया फिर आपकी पूजा पाठ में विघ्न आएगा। अमृत वेला में उठना, बताए हुए मंत्र को आप जपना। कहा कब जपना है? जब आपको समय लगे तभी जपना। कौन सा मंत्र जपना है? बाबा नानक सिंह जी से किसी ने कहा गुरु ग्रंथ साहब के 1430 पन्ने हैं, कौन सा पाठ करें, कौन सा शब्द पढ़ें ज्यादा फल मिले? तो वो दिवाली वाला खिलौना खा रहे थे चीनी का, सफेद पीला पिंक, आपने देखा हथड़ी भरते हैं जिससे। तो महाराज ने कहा कि ये खिलौना उठाओ, खाओ, नोक से खाओ, नीचे आधार से खाओ, मध्य से खाओ, तोड़ के बताओ कहाँ से ज्यादा मीठा है। कहे महाराज चीनी है, मिट्टी है। तो पागल बंदे, तेरे को ये किसने कह दिया कि फलाना शब्द ज्यादा सरकारी है? ये काम है, जहां से भी पढ़ोगे पाठ करोगे वहां से एक जैसा फल मिलेगा। तुम्हारा भाव होना चाहिए गोविंद पाव भगत का भूखा। आप पाठ करते जाओ, पाठ करते जाओ। कोई कहता है मैंने 3 दिन का पाठ करना है, तो महाराज जी फिर सोना नहीं है। अरे सोना क्यों नहीं? जब सोने का वक्त आए सो जाओ। रेस्ट नहीं करनी, खाने के बाद आधा घंटा सुस्ताना चाहिए, तुम सुस्ताओ। 6 घंटे की नींद तो सबको चाहिए, 8 की नींद तो सबको ही चाहिए। जब आप कोई नौकरी करते हो, संडे को जाते हो वहां, दिन त्योहार पे दिवाली दशहरे को जाते हो, तो आपको तनख्वाह तो मिलती ना उसकी। जब आप पाठ करोगे तो बीच में सोने का समय आया सो गए, नहाने का समय आया नहा लिए, तो फिर वो आपको दोष नहीं लगेगा। बस ज्यादा से ज्यादा जब समय मिले, जहां संसार की बातें करते हैं वहां राजा राम राम राम, राजा राम राम हो, राजा राम राम राम, राजा सुमिर लो राम राम राम, सीता राम राम राम, सुमिर लो राम राम राम, सीता। राजा राम राम राम, राजा हाँ जी, राजा राम राम राम, राजा राम राम, सुमिर लो राम
भजलो राम राम। स्नान न कर पाए कोई बात नहीं, वैसे तो मौसम चेंज्ड है, आप कर सकते हो, हम मुँह हाथ धो लो। तो फिर दातुन न कर पाए तो कुल्ला कर लो, स्वच्छ साफ खुले वस्त्र पहनो, बैठो जब पाठ करना है, ताकि कोई तंगी ना आए, सांस लेने में खुला वेंटिलेशन वहां हो, हवा का आना जाना। वास्तु क्या होता है वहां? हवा वास्तु प्रकाश, वास्तु यही है बस। जिस कमरे में सूर्य की किरणें आ जा रही, हवा का क्रॉस है, क्रॉसिंग है, बस वहां कोई दोष होता नहीं। तो प्यारे बैठो, जब आप साधना कर रहे हो, जब आपकी कमाई आप कर रहे हो, तो किसी को वर श्राप ना देना। बड़ा माहौल बन जाएगा कि आपको कोई इतना तंग कर देगा कि जा तेरा बेटा घर को फिटे मुंह तेरे। नहीं नहीं नहीं, ये बोलना मत, क्योंकि आप साधना में हो। काल ने आकर के डंडी घुमानी है कि हाँ तुम बोल दो अपने मुंह से। कोई पैर छुएगा तो फिर कहेगा सानू भी आशीर्वाद दो जी, तुसी बड़ा नाम जपते, तुसी आजकल शुरू किया, कल है देखी असी आशीर्वाद दिता, देखी तेरा काम बनेगा कि बने जाए। हाले चेले बने नहीं, गुरु पहले ही बन के बह गए। किसी को वर श्राप नहीं देना, अपनी दैनिक क्रियाएं करें, जो आप काम कर रहे हो वो करें। कि नहीं मैं तो हुण पेपर भी नहीं देने जी, मैं तो हुण पाठ करना जय। सस्सा उदों ही माला लेके बह जांदियां ने जदों पता है हुण नाश्ता बनाना। ते मम्मी जी कित्थे है, 2 मिनट बच्चे नूं फड़ लेंदे, मम्मी जी लड्डू गोपाल नाल खेल रहे जय हो। कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा तेरे, वो सब जानता है। अगों देखे पीछों देखे, तिस्ते कहाँ छुपाई। उस समय अब मेरी सीतू रो रही, मेरे को कुछ हो रहा है, मेरा बच्चा क्यों रो रहा है, मेरा लाल क्यों रो रहा है, और एक ही बात को लेकर रो रही हूँ, दादू पास जाना है, दादू पास जाना है, क्योंकि समय हो गया। 8:30 तो 9:30 टाइम है, लेकिन 10 बज गए, क्या करें। तो जिन्हें अपने बच्चे रोंदे देख ले, टल्लियां बजाइयां ठाकुर दियां, ठाकुर प्रसन्न नहीं होंगे, भगवती कल्याणी प्रसन्न नहीं होगी। इसलिए कंजक पूजन है ना। अपनी बिटिया में यदि वो देवी नहीं दिखती, अपने लड्डू गोपाल को बेटा टेक के पतंग नहीं उड़ाने पान दूंगा, ये कमाल है, ये क्या है। नहीं भाई, अपनी ड्यूटीज निभाएं और हाथ कारवल ते चित यारवल। धूप बत्ती आप करें हल्की, क्योंकि जिस समय आपने वो जगा दी, देवी देव का पैरा हो गया, जिसको बुलाया है उसको अटेंड नहीं करोगे फिर वो नाराज होगा। देवी देवता प्रसन्न होते हैं तो नाराज भी होते हैं। इसलिए उतनी ही जगाएं जितना आप सीटिंग दे सको। और सबसे बड़ी भक्ति यही है, मनसा वाचा कर्मणा, आप किसी का दिल ना दुखाएं। और अंतिम चौथे चरण में जो आप मंत्र जप रहे हो, जो आप अनुष्ठान कर रहे हो, अनुष्ठान का मतलब लिमिटेड समय, दिनों के लिए आपने कुछ रूटीन पकड़ ली कि ये मैंने करना है, उसको अनुष्ठान कहते हैं। वो सारा कुछ लोक कल्याण के लिए हो, कि साड़ी भावें कंध ढह जे, गुआंढियां दी मझ जरूर मरे। यदि ऐसा भाव रख के बैठे हुए हो ना, तो फिर नानक को सुन लो, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत। सबकी खैर नहीं तुमने मांगी, तो फिर ये जो तुम मंत्र जप रहे हो, ये तुम पर ही उल्टा असर करेगा। मंत्र का देवता वार करेगा, तेरे को एक बार समझाएगा जरूर, लेकिन वो वार करेगा। तो प्रभु जिसके जैसे कर्म हैं, बस मेरे को ना उस गंदे राह पे ले जाना, उसको भी सोजी देना, सबका भला मांगना। कोई कार्य रुका पड़ा है, आपको लगता है ये होना ही चाहिए, तब आप प्रार्थना करो, लेकिन ख्याल करना उससे किसी का नुकसान ना हो जाए। 25 लाख दी कोठी है, ओनू जरूरत है, चलो रब्बा सानू 15 दी दे दे, कमाल है यार, ओनू जरूरत है, रब तो थोड़ी होर मंग कर ले कि प्रभु मैनू 30 लाख देने दे काबल बना, उन्होंने भी ना घाटा पवे। ऐसा क्यों नहीं बोल रहे।
मांगना ही है ना, फिर थोड़ा और मांग लो, उसके लिए भी मांग लो, तुमने तो देना ही है। और वो इंतजाम करेगा। मंदिर में देवता तुम्हारी ओर नहीं देखता है, क्योंकि तुम कहते हो मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। और जिस दिन तुम मंदिर में घुस गए ना, कि दरानी दे 3 कुड़ियां दातिये इनू मुंडा दे लाल दे, उसने 51 शक्ति पीठें छोड़ दे, वो सपने में आएगी, वो सामने आ जाएगी कि ये आज मेरा बच्चा है, ये दाती का बच्चा है, ये देने वाला बन गया। ये नहीं कहता, किसी का बुरा नहीं मांग रहा, ये करके देखना, फिर पता चलेगा। तो मंत्र को मजाक न समझना प्यारे, उसमें देवता का निवास है, और जिसको याद करे वो आ जाएगा। इसलिए उस देवता का आवाहन करना जिसको झेलने के लिए तैयार हो। हनुमान जी का पाठ करोगे, हनुमान जी बैठ जाएं तब भी घंटाघर जितने हैं, सामने आ गए तो उदा ही चड़प्पे लांदे तो चाल चलनी नहीं जानी, और पागल ही हो जाओ। बिजली घर में कितनी बिजली बनती, और फिर वो ट्रांसफार्मर में आती 440, फिर आपके घर में आती 210 220, कट्ठी आ जाए फ्यूज उड़ दे, सब टीवी फ्रिज सब सड़ जाते हैं। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु उन्ना की दिखाई जिन्ना में चल सका। इसलिए संतों ने कहा गुरु के स्वरूप का ध्यान करो। अगर मैं आप खड़े हो अपने घर में, मैं पीछे से आ जाऊं कमरे में, को आप हैरान तो हो जाओगे, लेकिन आप डरोगे तो नहीं। कहा गुरु जी आप कहाँ आ गए? ते जे अननोन अजीब जी लत्ता मामा वाला कोई आ गया, फिर ते मम्मी दी मम्मी नानी नू याद करोगे। हाँ, गुरुदेव नमा, गुरुदेव नमा, गुरुदेव नमा, गुरुदेव नमा, गुरुदेव नमा, गुरुदेव नमा, गुरुदेव नमा। कुछ भी सिद्धि आपने प्राप्त करनी है तो मंत्र गुरु जी का दिया हो, या फिर आप खुली भक्ति करो, या फिर आप तैयार रहना कि मैंने ये करना। मेरे बुआ का लड़का था रिंकी, तो वो बैठ गया साधना पे, और उसके बाद जब विस्फोट हुआ, जब देव आए तो फिर वो सहन नहीं कर पाए, पागल हो गया। 7-8 महीने पागल ही रहा, डॉक्टरी इलाज चला उसका। पहले तैयारी से बैठना कि मेरे इष्ट हैं, जिसको बुलाया है वो आएगा। आप किसी को बुलाते हो, काट देते हो, वो नहीं आता तो फिर देर सुबह सगुन तो भेज देना किसी के थ्रू। हाँ, वो आएगा जरूर, उसका इंतजार करना। मैं बैठी रस्ता रोक, मैनू लोक पुछ दे, सारे लोक पुछ दे, तू लालिया की रोग नी, तू लालिया की रोग, तेरे हाथ की आवेगा जे शाम ना आया कोई पैगाम आवे। मैं खड़ी उड़ी कारा नी, मैं खड़ी उड़ी कारा, मेरे घर शाम आवेगा जे शाम ना आया कोई पैगाम। तो आप मंत्र का जाप करो। ये सारे मंत्र कल्याण के लिए हैं। 7 करोड़ मंत्र हैं। सबसे भला मांगना। इसलिए जटिलताएं, इतने कठोर मंत्र, उनकी जगह पे सिंपल सा एक देखो, 2 अक्षर का प्यारा नाम राम। कोई भी आप मंत्र जपो प्यारा सा, और मैं तो कहता हूं यही जपो, ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष, जय शिव। और 41वें दिन या अंतिम दिन, जितने दिन का आपने पाठ किया है, सुख न सुखी है, तो फिर आप प्रसादी भेंट करें, प्रसाद चढ़ाएं, उसको वितरित करें, प्रभु के आगे प्रार्थना करें, प्रभु मैंने 1 दिन का, 3 का या जितने का भी पाठ किया है,
मेरी ये मनसा है, इच्छा है, मेरे को लगता है ये जायज मांग है, ये पूरी होनी चाहिए। बाकी प्रभु ऐसा कुछ ना देना जिससे मैं आपके चरणों से दूर हो जाऊं, अहंकारी हो जाऊं, जो आपका दरबार छुड़ा दे, ऐसा कुछ ना देना। जिससे मेरा हित हो बस वो आप कर दो। मेरे को नहीं पता क्या मांगना है, लेकिन आप तो माता पिता हो ना सच्चे, तो संतान का जिसमें भला हो वो आप कर देना। मेरे को मन वांछित फल दो प्रभु। संसारी रिश्तेदारों के माँ बाप के हाथ बंधे हुए हैं, आपका हाथ किसी ने पकड़ना नहीं। सुदामों को दिया तो कितना दिया, शिव जी भी खड़े हो गए भी ये रुक्मिणी दी बां पाड़ो, ये कृष्ण की है तो सानू भी दान कर दो। आज जब आप देने पे आते हो तो छप्पड़ फाड़ के देते हो। प्रभु इतना नहीं चाहिए कि अफरा जाऊं, बस मेरी मांग जायज है, ये तुम कर देना। बड़े बाप से तो मांगना, संसार वाले की जब हाथ और जेब टाइट हो तो तुम ही से तो मांगना। हाँ, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा तुम। प्रभु हमारे तो सर्वस्व आप हैं, बस ये आप हमारी झोली भर दो। तुम्हें देते नहीं देखा, लेकिन लोगों से सुना उनकी झोली भर गई, मुराद मिल गई, तो हम कहाँ जाएं आपके दर को छोड़ के। हम तो आपको ही सब कुछ मानते हैं, कहीं से लेकर दो हमको नहीं पता, असा तेरा द्वारा नहीं छटना, ऐसा भाव लेके बैठना। ये है अनुष्ठान की विधि, ये है पूजा पाठ व्रत नेम की विधि। सबसे ज्यादा यही है, अपने प्यारे को जितनी चीख करके भीतर अर्थ भाव से बुलाओगे उतनी ज्यादा वो सुनेगा। जब आप बोल नहीं पाते, जब शब्दों से परे चले जाते हैं, आपकी आंख भर आती है, आपका दिल बैठ जाता है, रुंध जाता है गला, वो जो साइलेंस है ना, दैट स्पीक्स। प्रभु के दरबार तक वो आवाज पहुंचती जब आप बोल ही नहीं पाते, फिर वो भाव समझता है कि नहीं मेरे को कोई बुला रहा है। जब तक आप बोल रहे हैं तब तक तो वो सुनता ही नहीं। देखो कितनी कमियां हैं जीवन में, अच्छा पार्टनर नहीं, संतान बात नहीं मानती, आजू बाजू में ऐसे हैं, रिश्तेदारी में सब तो शरीर साथ नहीं दे रहा, तो तुम देखो कितने कष्ट है। फिर भी तुम नाम नहीं जपोगे तो कब जपने बताओ, तो इतने कष्ट में तो जप नहीं रहे। चार चीजें आ गई फिर तो आपने टुड्डा ही मारोगे। नहीं प्यारे, अब समय है, अब तुम सुमरन करना, कर पाए मां गायत्री से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अम्बे